बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हमने बनाए हैं बीफ कोफ्ता आलू ग्रेवी। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और इसमें बगैर हड्डी का कीमा लिया है मैंने हाफ़ केजी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा कीमा है ये। और इसको अच्छी तरीके से धो के मैंने बिल्कुल सुखा लिया है छन्नी में। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, वरना नहीं तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। और ये सारा हरा मसाला है, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, एक अदद बड़े साइज़ की प्याज, 6 हरी मिर्चें, और थोड़ा सा 10 से 15 अदद लहसुन है देसी वाला, एक टुकड़ा अदरक का है, आधे इंच का टुकड़ा अदरक। अब ये तमाम चीज़ें हम ब्लेंडर कर लेंगे। ये मैंने 4 से 6 चम्मच बेसन लिया है, इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अगर आप चाहें तो काजू और चने वगैरह भी ले सकते हैं, और खसखस भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ बेसन लिया था, इस वक्त यही अवेलेबल था। और ये तमाम मसाले जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये हम कीमे में शामिल करेंगे। हल्दी है, कुटी मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और ये ग्रेवी के लिए हमने लहसुन अदरक काट के रखा है, ये 2 से 3 टेबल स्पून। और जायफल जावित्री है एक टुकड़ा, और 6 अदद मीडियम साइज़ की 350 ग्राम ये प्याज हमने काट लिए बारीक। और ये लहसुन प्याज को हम गोल्डन लाइट ब्राउन करेंगे, और लहसुन अदरक और जायफल जावित्री पीस लेंगे। ये साबुत गरम मसाले का भगार लगेगा। ज़ीरा 1 टीस्पून है, और थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। और ये तमाम हमारे स्पाइसी मसाले। पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून, पिसी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। और ये हमारा मक्खन है और हरा धनिया है। ये गार्निश के लिए रखा है मैंने हरा धनिया, और बीच में मैं इसमें मक्खन भी शामिल करूँगी सालन में। ये हमारे तमाम स्पाइसी मसाले हैं। ये मैंने तेल गरम करके प्याज निकाल लिए। अब ये सारे मसाले जो अभी दिखाए थे मैंने सालन में डालने, ग्रेवी बनाने के लिए, और साबुत वाला गरम मसाले का पहले भगार लगेगा। और ये मैं भूल गई थी डालना, इसको मैं ऐड कर दूँगी। मसाले में अच्छी तरह पक जाएगा। और ये 250 ग्राम हमारा मक्खन दही है। अभी मैंने हाफ़ डाला है इसमें, अभी हाफ़ और डालूँगी। और 250 ग्राम दही भी शामिल करना है हमें सालन में। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं कोफ्ते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। ये पूरा दही हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये प्याज लाइट ब्राउन करके निकाल ली थी हमने, इसको भी हम पीस लेंगे, ग्राइंडर कर लेंगे। ये देखें प्याज नज़र आ रही है आपको, ये प्याज भी हम लाइट करनी है ताकि सालन का कलर अच्छा आए, लाइट गोल्डन ब्राउन। ये हरी मिर्ची भी हमने इसमें शामिल। फुल आंच पे हमें मसाला भून रही हूँ मैं, और ये तकरीबन 25 से आधे घंटे में ये मसाला हमारा भून जाएगा। ये लहसुन अदरक जायफल जावित्री पीस लिया है, ये भी हम सालन में शामिल कर देंगे। और ये हरा मसाला तमाम, धनिया पुदीना, ये तमाम हमको ग्राइंडर कर लेंगे इसको कोफ्तों में शामिल करने के लिए। प्याज और हरी मिर्चें जो दिखाई थी मैंने, इसको धो के सुखा लिया है अच्छे तरीके से, सब पानी इसका साफ़ निचोड़ लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड होगा कोफ्ते में। और बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके, ये देखें, ये पिसी मिर्चें, कुटी मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, और ये बेसन, तमाम चीज़ें मैंने एक बाउल में डाल रही हूँ मैं अभी। और इसको साफ़ करके ट्रे को डालूँगी मैं। और ये कीमा हमारा अच्छी तरीके से धो के मैंने ये भी सूखने रख दिया था। बिल्कुल एक कतरा इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और ग्राइंडर में बग़ैर पानी के हरा मसाला नहीं पीस पा रहा था, तो इसी वजह से पहले तो मैंने थोड़ा ग्राइंडर में पीसने की कोशिश करी, बाद में हावन दस्ते में पीसा है ग्रीन मसाला, हरा धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें। ये देखिए और मसाला रह गया था हमारा ट्रे में, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम बॉल में ही मिक्स करेंगे कोफ्ते का मसाला। और वहाँ हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून रहा है, एक जगह भी अभी जो दिखाया था मैंने, और इधर मैं कोफ्ते बना रही हूँ। और जब तक मसाला भुनेगा इधर कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। और कोफ्ते के लिए मैंने अलग छोटी सी देगची में तेल गरम करने रख दिया है सरसों का, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखेंगे ग्राइंडर में मसाला पीसना बहुत मुश्किल होता है उसमें पानी डाले बगैर, तो मैंने फिर आधा मसाला हावन दस्ते में पीसा है और आधा जग में पीसा था। देखें ये अभी मैं दिखाऊंगी आपको। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले को हम मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ। और मैंने इसीलिए इसको हरा मसाला ज़्यादा रखा है ताकि ना कीमा ज़्यादा बने कोफ्ते। ये तकरीबन हाफ़ केजी की हमारा हाफ़ केजी बगैर हड्डी का कीमा है, और इसमें मैंने 25 अदद कोफ्ते बनाए हैं मीडियम साइज़ के।
और अगर हम मसाला नहीं ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे कोफ्ते कम बनेंगे। और एक अदर इसमें मैंने अंडा शामिल करा है। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। इस लेवल पे आके मैंने अंडा था तो घर में एक अंडा शामिल कर दिया है। इससे ये है कि कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जायका हमारा डबल आ जाएगा ग्रीन मसाले से। और ये अंडे के साथ बेसन भून के डालना है, लाइट ब्राउन करना है बिल्कुल, बेसन ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए हवा दंस्ते में आधा मसाला हमारा ग्रीन रह गया था तो वो भी इसमें पीस लिया हमने। और ये प्याज हमने लाल करके ग्लेंडर कर ली थी, सालन में शामिल कर देंगे इसको। और ये हमारा फुल आंच पे हमारा मसाला तैयार हो रहा है ये। और उधर मैं कोफ्ते बना रही हूँ। ये देखें हमारा मसाला बहुत करीब हो गया है भूनने के। और इसके लिए मैंने 1 kg आलू काटे हैं, मीडियम साइज़ के, कुछ बड़े आलू हैं कुछ छोटे। ये देखें ग्रीन मसाला मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया अच्छे तरीके से। और अगर आप चाहें तो ग्रीन मसाले की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, मैंने बढ़ाया है ताकि कोफ्ते ज़्यादा बने और जायका भी इसका डबल आता है खाने में। बहुत मज़ेदार कोफ्ते बने थे ये। और आप इसी मेथड से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि हमारे घर में सब ने बहुत शौक़ से खाएंगे कोफ्ते आलू का सालन। और ये थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इसमें, मगर बनते बहुत मज़े के हैं। अब मैं आपको इसको कोफ्ते बना के दिखा रही हूँ। देखें ये कोफ्ता एक बना के मैंने रख दिया, हल्का सा तेल लगाया मैंने हथेली में। ये हमारा मसाला भूनने के बहुत करीब था तो इसमें 1 kg हमने आलू काट के धो के शामिल कर दिए हैं। और इधर मेरे कोफ्ते बिल्कुल सारे बन के तैयार हो गए और थोड़े रह भी गए। ये देखें कोफ्ते बन गए। अब मैं इसको फ्राई करूँगी और जो रह गए आधे इसको वहीं किचन में ही खड़े होके हाथ के हाथ बनाती रहूँगी और फ्राई करती रहूँगी। और ये टोटल 25 कोफ्ते बने थे। और ये तेल मैंने सरसों का गरम कर लिया, ज़्यादा तेल गरम करा है। जब कोफ्ते हमारे फ्राई हो जाएंगे तो मैं ये तेल अलग अगले दिन के लिए रख लूँगी ठंडा करके। ये देखें बिल्कुल मैंने तेज़ गरम करके चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया था, ताकि क्या कहते हैं सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। गरम होने के बाद बिल्कुल हल्का हो गया तेल, तो उसके बाद मैंने कोफ्ते डाले। गरम गरम खोलते हुए तेल में कोफ्ते नहीं डालिएगा, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल ठंडा हो गया तो धुआं निकलने के बाद अब मैंने इसमें कोफ्ते शामिल करें ताकि कोफ्तों का कलर भी अच्छा आए। और देखें अभी मैं आपको डाल करके कोफ्ते दिखा रही हूँ। मैं अब बिल्कुल धीमी आंच पे ये कोफ्ते लाइट ब्राउन करूँगी। और तेल हमारा देखें अच्छा खासा गरम था। इसी तरीके से हमें सारे कोफ्ते लाइट ब्राउन करने हैं हमें। और मेरे हस्बैंड थोड़ा डार्क खाते हैं तो उनके लिए मैं थोड़े डार्क भी रखूँगी कुछ, और कुछ लाइट रखूँगी। और हरे मसाले के साथ ये कोफ्ते देखें इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए हमारे कोफ्ते ब्राउन हो गए हैं ये और अच्छी तरीके से। उधर हमारे मसाला भी भूनने के बहुत करीब है और आलू भी गलने के करीब हो गए, इसलिए मैं आलू मुकम्मल गलाने के बाद फिर इसमें ये सारे कोफ्ते ब्राउन करने के बाद इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए मैं एक एक करके सब डाल रही हूँ। और जो हो गए हैं ब्राउन उसको निकालना है, जो हमने पहले डाले थे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया और ये बेहद मज़े के बने थे। ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते ब्राउन हो गए हैं ये। और इसमें से 25 कोफ्ते बने थे, इसमें से तकरीबन 3 कोफ्ते मेरी बेटियों ने पहले से ही खा लिए। उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बीच में ही, तो उन्होंने गार्लिक के साथ रोटी के साथ खाया। अम्मी मैं भूख लग रही है, इसलिए ये 22 कोफ्ते बचे और 3 ये खा चुकी हैं। ये देखें हमारे यहाँ मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है ये, और तेल अलग और मसाला अलग नज़र आ रहा है। आलू भी गल गए हैं, हरी मिर्च जो डाली थी मैंने 4 अदद वो भी गल चुकी हैं। और अभी मैं आपको आलू भी चेक करके दिखाऊंगी। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोफ्ते। ये सारे कोफ्ते और इसके लिए मैं इसमें कच्चा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। मैंने अलग छोटी सी पतीली में पानी को अच्छे तरीके से 5 से 6 उबाले लिए। मैंने पानी को अच्छे तरीके से उबालना है हमें और फिर इसमें शामिल करना है। इसमें मैं कच्चा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसका फिर जायका ख़त्म हो जाएगा सालन का, कोफ्तों का और आलू का। इसलिए मैंने पानी अलग से उबालने रख दिया है पहले ही से ही, वो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर दूँ पहले पूरे।
ये देखिए हमारा पानी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उबल गया है। अब मैं इसमें जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उतनी रखेंगे। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से रख रही हूँ ग्रेवी। अगर आपको कम रखना चाहें तो कम कर लें, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से, ये तकरीबन 18 से 20 अफराद का मैंने खाना बनाया है। और कोफ्ते कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं और ये तरीका बेहद अच्छा है। और भी मैंने इससे पहले भी आपको कोफ्ते की रेसिपी दी थी, मगर मैंने वो फुल रेसिपी नहीं दिखा पाई थी। इस दफ़ा मैंने फुल दिखाई है। ये देखें आलू गल चुका है हमारा। माचिस की तीली मैंने निकाली है एक ट्रे में से। ये देखें जली हुई माचिस की तीली से मैंने चेक करा है ये। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आलू भी गल चुके हैं और सालन हमारा मसाला भून के सालन भी तैयारी की तरफ है, क्योंकि हमने गर्म पानी डाला है। अब ये ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 5 से 6 मिनट ये पकेगा कोफ्तों के साथ। उसके बाद ये रेडी हो गया है। देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। पकने के बाद ये बेहद जितने ये कैमरे में नज़र आ रहा है अच्छा, उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का है। और हमारी फैमिली को बहुत मज़ा आया कोफ्ते आलू खाने में, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाए कोफ्ते आलू। ये देखिए खुली डिश में मैंने इसलिए रखा है, चावल की डिश में, ताकि आपको कैमरे से साफ़ नज़र आए कि कोफ्ते आलू का सालन कैसा बनना चाहिए। और उसका सार देखें अलग नज़र आ रहा है, सालन कितना एक्यूरेट, और नमक मिर्च सब चीज़ें बैलेंस आई हैं। आलू कोफ्ते सब अच्छे तरीके से गल चुके हैं, पक चुके हैं। और सालन का कलर देखें, और ये खाने में भी बेहद मज़े के थे। बिल्कुल टेस्टी एंड डिलीशियस नज़र आ रहा है। और ये मैंने चावल की डिश में इसलिए रखा है कि आपको अच्छे तरीके से कोफ्ते नज़र आ जाएं कैमरे में। और फिर मैं ये वापस इसको पतीली में पलट दूंगी जब। और वैसे सबने खाना शुरू कर दिया था, कुछ बच्चों को मैंने इसी में से दे दिए थे, कुछ डेगची में से निकाल के दिए। और जब मैंने ये कोफ्ते आलू पकाए तो उसके बाद मेरे बच्चों ने डबल खाना खाया है, 2-2 दफ़ा खाना खाया है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।